दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों ये है किचन वेस्ट यानी रसोई का कचरा। आज मैं आपको रसोई के कचरे का 3 तरह से उपयोग करना बता रहा हूं, यानी कि 3 तरह से इसकी कंपोस्ट यानी कि खाद आप कैसे बना सकते हैं। जो तीसरा वाला तरीका है दोस्तों वो तो बहुत ही शानदार और गजब है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहला तरीका जान लेते हैं। रसोई से जो भी कचरा निकलता है आपका, इस तरह आप देख सकते हैं, मटर के छिलके हो गए, गोभी की डंडी हो गई, फलों के छिलके हो गए, जो भी जैविक कचरा निकलता है, ध्यान रहे आपको पके हुए खाने का, चावल रोटी, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ इस तरह के कचरे, फलों और सब्जियों के जो भी छिलके वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करना है, छिलके डंडियाँ वगैरह। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तरीके में आपको कोई भी बर्तन ले लेना है। बर्तन में आपको इन छिलकों को डाल देना है। तो मैं छिलकों को डाल दे रहा हूँ। आप जितना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किचन वेस्ट, उसी हिसाब से बर्तन का इस्तेमाल करें। तो मैंने इसमें डाल दिया एक बर्तन में जितना भी किचन वेस्ट था, और अब मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूँ। पानी से इसको फुल कर देना है आपको। पानी से इसे हमने फुल कर दिया और इसे सड़ने के लिए छोड़ देना है करीब 5 से 1 हफ्ते के लिए, मतलब 5 दिन से लेके 1 हफ्ते के लिए इसको सड़ने के लिए छोड़ दें। तो चलिए इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और सड़ने के बाद तो दोस्तों 1 हफ्ते में कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सड़ने के बाद इसमें से गंदी गंदी महक आने लगेगी, तो आप समझ जाएं कि आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया। तो पूरी तरीके से सड़ाने की कोशिश करें इसे, और भी ज़्यादा दिन तक आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा सड़ेगा उतनी अच्छी आपकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगी। इसमें वो सभी पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल आपको 100 ml लेना है गिलास में। आप चाहें तो इसमें और पानी मिला सकते हैं, पतला कर सकते हैं। मैं पानी नहीं मिला रहा हूँ। इसको छाना भी जा सकता है, छान के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना छाने इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों मेरा गुलाब का पौधा है, और इसमें भी फ़िलहाल फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, बाकी एनुअल क्रिसेंथेमम में फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं इसमें ये खाद को अप्लाई कर दे रहा हूँ। अप्लाई करने से पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी चाहिए। कोशिश करें कि मिट्टी ज़्यादातर सूखी भी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको ये खाद डाल देना है चारों तरफ, कुछ इस तरीके से खाद डाल देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसे दोपहर के टाइम दे रहा हूँ इसलिए अभी पानी नहीं डाल रहा हूँ। शाम को इस पर वाटरिंग कर दूँगा, जिससे जो भी मैंने लिक्विड इसमें खाद दी है वो अच्छे से पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी, और जो भी पोषक तत्व होंगे उसके वो पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा तरीका जान लेते हैं। जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो गमले में जब हम पौधा रिपोर्ट करते हैं उसमें हम किचन वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक गमला है, इसे मैंने पौधे को रिपोर्ट करना है इसके अंदर मुझे। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगा। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी लेयर आपको ज़रूर लगानी है। थोड़ी सी इसमें लेयर लगा लेंगे। थोड़ी मिट्टी निकाल देता हूँ जो मुझे फालतू लग रही है। अब इसमें हमें ये किचन वेस्ट डालना है। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी नीचे किचन वेस्ट ना डालें, गमले के नीचे, मतलब डायरेक्ट। पहले मिट्टी डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पहले किचन वेस्ट डाल दी उसके बाद मिट्टी डाली तो उसके बाद क्या होगा कि सड़ने के बाद जो भी इसके पोषक तत्व होंगे वो ड्रेनेज होल से बाहर चले जाएंगे, और किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप मिट्टी डालने के बाद किचन वेस्ट डालते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी इसके पोषक तत्व होंगे, जो लिक्विड निकलेगा सड़ने के बाद, वो मिट्टी में ही हमारा एब्जॉर्ब होता जाएगा, यानी मिट्टी सोखती जाएगी उसे, और आवश्यकता अनुसार जब पौधे को ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से लेता रहेगा। तो पहले मिट्टी ज़रूर डालें आप। तो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के छिलके, फल के छिलके। तो इस पर थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे, क्योंकि कूड़ा अभी बैठेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत ना लें इसकी। अगर थोड़ा पौधा आपका ऊपर भी लग जाता है तो पहले मैं थोड़ी मिट्टी डाल दी मैंने इसमें। इस पर मैं पौधा लगा रहा हूँ। थोड़ा दबाएंगे इसको। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ऊंचा हो गया तो टेंशन मत लीजिए, ये आपकी मिट्टी जो है बैठेगी। अभी जब ये कूड़ा आपका बैठेगा तो इस तरह पौधा लगाइए।
आपको कई महीनों तक खाद डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रिपोर्ट करने के बाद पौधे को इस तरह आपको पानी डाल देना है। मैं सभी पौधे इसी तरह रिपोर्ट करता हूँ और बहुत ही कम खाद डालने की मुझे ज़रूरत पड़ती है साल में, बस 1-2 बार ही डालता हूँ, इसके अलावा खाद, वरना बिल्कुल भी खाद नहीं डालता। पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा तरीका जान लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा तरीका है। दोस्तों तीसरा तरीका है जो वो ये है, आपके सामने कट्टे में आप देख सकते हैं कुछ रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें 2 कट्टे हैं। एक कट्टा तो ये है, आप नीचे साइड देख रहे हैं, एक कट्टा, उसी कट्टे के अंदर मैंने एक कट्टा और रखा हुआ है। जो अंदर जो कट्टा रखा है उसके अंदर किचन वेस्ट है, आप देख सकते हैं, जो भी घर का रसोई कचरा निकलता है वो है। और जो नीचे वाला कट्टा दोस्तों, उसमें मिट्टी भरी हुई है, पुरानी गमले की मिट्टी जो निकलती है जिसमें पहले से पौधा लगा हुआ होता है, उस मिट्टी को मैं कट्टे में भर के रख देता हूँ और उसके ऊपर मैं किचन वेस्ट बनाता हूँ, किचन वेस्ट से कंपोस्ट। तो इसका फ़ायदा क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस कट्टे को नीचे उतार लेते हैं। अब इसके अंदर वाले कट्टे को निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अंदर वाला कट्टा निकाल दिया जिसमें कि हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट बनना था। इससे फ़ायदा क्या हुआ, और ये देखिए, ये सिर्फ सिंपल मिट्टी थी। अब मिट्टी में डालने से क्या फ़ायदा हुआ है, और ये देखिए मिट्टी जो है हमारी पूरी तरीके से एकदम काली हो गई है और ये बिल्कुल फर्टिलाइज़र बन चुकी है एक तरह से, देख सकते हैं आप। पूरी हमारी मिट्टी काली होकर फर्टिलाइज़र बन चुकी है। अब इस मिट्टी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों में। हमें किसी भी प्रकार से इस मिट्टी में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अलग से फर्टिलाइज़र। तो मैं इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ किचन वेस्ट का, और एक कट्टे में मिट्टी भर के रख देता हूँ, जिससे कि एक तीर से 2 निशाने लग जाए। हमारी एक कट्टे में जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट बनती रहे, और जो नीचे मिट्टी रखी है वो भी हमारी मिट्टी उपजाऊ और अच्छी होती जाए। तो देखिए पूरी मिट्टी काली हो गई है, जो इसमें से लिक्विड निकलता है, और वो हमारा लिक्विड भी बेकार नहीं गया। तो इस मिट्टी का भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ पौधों पे, और ये हमारी जो है, ये हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको क्या करना है दोस्तों, अगर आप ये कंपोस्ट बनाते हैं तो इसको आपको पलटते रहना 15 दिन में, एक कट्टे से दूसरे कट्टे में इसको पलट देना है। पलटेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी कंपोस्ट बन के तैयार होगी हर 15 दिन में। और पलटने के बाद उस कट्टे को दोबारा से आप इसी मिट्टी में डाल दीजिए, या फिर कोई नई मिट्टी जो दूसरी आपने नई हो या फिर पुरानी कट्टे में भर के उसमें फिर आप इस कट्टे को दोबारा डाल सकते हैं। तो इस तरह आपकी मिट्टी भी तैयार होती रहेगी और कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी। तो आप मिट्टी का धीरे धीरे यूज करते जाएं और उसे बदलते रहें। दोस्तों 3 से 4 महीने में कुछ इस तरीके से आपकी रसोई के कचरे से कंपोस्ट यानी खाद बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये 4-5 महीने में तैयार हुई है मेरी खाद। मैंने इसे छाना नहीं, कुछ इस तरीके से खाद दिख रही है। आप चाहें तो इसे बारीक छान के पौधों में डाल सकते हैं। सर्दियों में दोस्तों 6 महीने लग जाते हैं रसोई के कचरे से खाद बनाने में, और गर्मियों में यही क्रिया जो है बहुत ही जल्दी हो जाती है 3 महीने में। और जिस कट्टे में दोस्तों आप कचरा डाल रहे हैं उस कट्टे के नीचे होल बना लीजिए बारीक बारीक। वैसे मैंने होल नहीं बनाया, बिना होल के इसमें से जो लिक्विड है वो निकलता रहता है। अगर आप होल बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से जो भी लिक्विड होगा वो मिट्टी में बहुत ही आसानी से चला जाएगा और आपकी मिट्टी भी उपजाऊ होती रहेगी। अगर आप होल नहीं बनाएंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर ही रहेगा और आपकी किचन कंपोस्ट है वो भी बन नहीं पाएगी, वो भी गीली रहेगी। तो होल करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप होल कर लेते हैं तो उसका जो भी लिक्विड है वो मिट्टी में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा, और जो आपका जो भी कचरा है ऊपर रखा हुआ रसोई का, वो सड़ने के बाद सूखता रहेगा और आपकी कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। तो इन 3 तरीक़ों से दोस्तों मैं किचन वेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ और कंपोस्ट तैयार करता हूँ और पौधों में इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।